आज मैं आपको कबीरदास की साखियाँ पढ़ाऊँगी। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता मीन्स होती है चिंतन करना, और चितवे मीन्स भी चिंतन करना होता है। पास मीन्स होता है बंधन या पाश। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है या ईश्वर का दास होता है, वह ईश्वर नाम का ही चिंतन करता रहता है। वह हमेशा भगवान राम के नाम का ही स्मरण करता रहता है। वह अन्य किसी के भी बारे में चिंतन नहीं करता है। और जो व्यक्ति भगवान राम को छोड़कर अन्य किसी भी विषयों का चिंतन करता है, वह काल के बंधन में बंध जाता है। उस काल के पाश में वो पूरी तरह से जकड़ जाते हैं। इन पंक्तियों का आशय है कि सांस्कृतिक चेतना के अनुसार नवधा भक्ति में राम नाम का महत्व बताया गया है। इसमें चिंता का आशय यह है कि संपूर्ण जगत को ईश्वर में देखना और संपूर्ण विचारों एवं भावनाओं के द्वारा भगवान का ही चिंतन करना श्रेष्ठ भक्ति की पद्धति है। चिंतन का सार विषय तो ईश्वर का नाम है। इसे छोड़कर अन्य का चिंतन अगर कर रहे हो तो उससे कष्ट ही मिलता है। इन पंक्तियों में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्तियाँ हैं। पंच संगी प्यू प्यू करे, छटा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। पंच संगी मीन्स होती है हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय। सूती मीन्स होती है स्मृति, याददाश्त। रतन मीन्स होता है रत्न। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें उस परम तत्व की स्मृति जाग गई है। इससे उन्हें भगवान के नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई है। इस खुशी में उनकी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं और छठा उनका जो मन है वह खुश होकर, मग्न होकर पिए पिए का स्मरण कर रहा है। रोम रोम से प्रियतम परमात्मा का नाम निकल रहा है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी की प्रेमा भक्ति एवं रहस्यवादी प्रवृत्ति का परिचय हुआ है। इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्तियाँ हैं। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन रामी आई, अब मन रामी है रहा, शीस नवावे कहीं। नवावे मीन्स होता है ईश्वर के सामने अपना शीश झुकाना, प्रणाम करना उन्हें। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं मेरा मन तो राम का ही स्मरण करता रहता है और हमेशा भगवान राम में ही लगा रहता है, उन्हीं के नाम में रमा रहता है। अब तो मेरा मन स्वयं ही राम रूप हो गया है, इसलिए मैं अब किसके आगे अपना सिर झुकाऊं, किसके आगे मैं किसको प्रणाम करूं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान साधना एवं प्रेम भक्ति से मेरा मन भगवान राम से अद्वैत स्थापित कर चुका है और यही सतत नाम स्मरण की महिमा है। भारतीय संस्कृति में ईश्वरीय साधना में आस्तिकता पर बल दिया गया है। इसमें ज्ञान साधना और प्रेम भक्ति दोनों से समन्वित अद्वैत की व्यंजना हुई है। यही साधक की तन में दशा होती है। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित हूँ। तू मीन्स तू, यह भगवान राम के लिए, परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। हूँ मीन्स होता है मैं, अहम भाव, अहंकार। वारी मीन्स होता है ईश्वर के ऊपर वारना, बलिहारी जाना। फेरी मीन्स होता है भावरे चक्कर। बली गई मीन्स होता है न्योछावर होना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं तू ही है इस प्रकार उस ईश्वर के संबंध में तत्व चिंतन करता हूँ, तब मुझ में अहम भाव या अपनापन नहीं रहता है। मैं ईश्वर रूप हो गया हूँ, मैं तो
उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ। मैं जिधर भी देखता हूँ उधर ही मुझे वह ईश्वर दिखाई देता है। इन पंक्तियों का आशय है कि जब जीवात्मा तू ही अर्थात ब्रह्मा या परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं मानती है, तब जीवात्मा का अहम भाव समाप्त हो जाता है और उसे सर्वत्र वही परमात्मा दिखाई देता है। इस कारण जीवात्मा स्वयं को परमात्मा पर न्यौछावर कर उसको समर्पित हो गई है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप ज्ञान एवं प्रेम का समन्वय दिखाया गया है। अहंकार नष्ट होने से जीवात्मा को संपूर्ण जगत ब्रह्मा में दिखाई देता है। भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी तरह कहा है, सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग जाने। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार और तद्गुण अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।